नमस्कार। टीसीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जानते हैं कि इकबाल अहमद हमारे यहां एक लगातार शो कर रहे हैं, द मुस्लिम एंगल। आज उन्होंने बात की है फलस्तीन और अरब देशों के संघर्ष पे। आप जानते हैं कि अरब देश एक जमाने में सारी दुनिया में जिनका दबदबा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से ही उनकी आपस की जो लड़ाई है उसमें अमेरिका और ब्रिटेन बंदर बने। और जिस समय फलस्तीन में इतना सारा कुछ चल रहा है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं, मकान गिराए जा रहे हैं, अस्पताल गिराए जा रहे हैं, अरब देश जो उसके अगल बगल है और जो सिद्धांत के लेवल पर देखें तो इजराइल के खिलाफ होना चाहिए जिनको, क्योंकि इजराइल तो कहता है देयर इज नो पैलेस्टाइन, तो जो होना यह चाहिए था कि सारे के सारे देश एक साथ खड़े होते फलस्तीन के साथ, वो क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं फलस्तीन के साथ? इजराइल के साथ कैसे खड़े हो जाते हैं वो अमेरिका के शाना बसाना? आखिर ऐसा क्यों होता है कि फलस्तीन के मुद्दे पर जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई बात होती है, तो उसके साथ खड़े होने के लिए अरब के देश नहीं मिलते? आखिर ऐसा क्यों है कि यमन तो साथ दे रहा है फलस्तीनियों का, लेकिन सऊदी अरबिया यमन के खिलाफ रहा है? अरब देशों और फलस्तीन के बीच का क्या रिश्ता है? आज की जंग पे उस रिश्ते का क्या असर पड़ रहा है और इनकी वजूहात क्या हैं? ये सारा कुछ अपने शो में बता रहे हैं इकबाल अहमद। बने रहिए हमारे साथ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो प्यार आप मुझे देते हैं वही प्यार इस शो को भी दीजिए। द मुस्लिम एंगल बाय इकबाल अहमद। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल हिस्ट्री का एक और एपिसोड। गाजा पर इजरायली दमनचक्र का आज 80वां दिन है। अब तक गाजा स्ट्रिप में 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक, जिसमें 8,000 मासूम बच्चे और तकरीबन 6,500 औरतें शामिल हैं। दुनिया भर से संवेदनशील लोग इस सामूहिक कत्लेआम का विरोध कर रहे हैं। ज़बानी जमा खर्च की बात करें तो फिलिस्तीन के पड़ोसी अरब देशों, जो उनके हम मजहब और हम जबान हैं, वो भी इजराइल की मजम्मत कर रहे हैं। कहते हैं मुसलमान दुनिया में सबसे बड़ी कौम है और मुसलमानों में, इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक शेर है कि एक ही शफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज और न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। इस शेर में महमूद गजनवी और उसके गुलाम अयाज का जिक्र है। नमाज के वक्त यानी अल्लाह की बारगाह में बादशाह और गुलाम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। ये इस्लाम की खूबसूरती है। और मैं आज भी मानता हूं कि ये सिर्फ शायर की रुमानियत भर नहीं है। आज भी मस्जिद में एक बड़ा बिजनेसमैन और उसका चपरासी एक ही सफ में खड़े होकर नमाज अदा करते देखे जा सकते हैं। लेकिन यही सवाल उठता है कि जब अयाज तो छोड़िए, महमूद यानी बादशाह के गरीब भाई पर जुल्म हो रहा हो, तब वो ताकतवर भाई दूर से खड़ा होकर सिर्फ अफसोस जताएगा या अपने भाई की मदद के लिए कूद पड़ेगा? यहीं पर इस्लाम की मजबूत सिलाई से बने रिश्ते उधड़कर सामने आ जाते हैं। पिछले 2.5 महीने से गरीब और मजलूम फिलिस्तीनियों के कत्ल गारत पर इसराइल को आंख दिखाने उसका एक भी मजबूत अरबी भाई मुल्क सामने नहीं आया, सिवाय कुछ छोटे कमजोर पड़ोसियों के, जैसे लेबनान और यमन के हिजबुल्लाह और हुती जैसे छोटे संगठन, जिसे बाकी दुनिया आतंकवादी संगठन मानती है, जिनकी हैसियत भी उतनी ही है कि तुम एक बम मारोगे तो हम भी एक पत्थर मारेंगे। बाकी 7 स्टेट वाले यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके अंदर वैभवशाली दुबई आता है, कुवैत, जॉर्डन, ओमान और इस्लाम का केंद्र सऊदी अरब जैसे देश, ऐश और इशरत में डूबे देशों से एक भी जत्था अल्लाह के नाम पर नारा बुलंद कर अपने भाइयों और बहनों के लिए इस्लाम का परचम लेकर नहीं निकला। इस्लामी जंगजुओं की शहादत और जाबाजी का इतिहास रहा है। इस अरब के रेगिस्तान में इस्लाम के पैगंबर हुए, जिनके साथ मुट्ठी भर सहाबा पेट पर पत्थर बांध टूटे फूटे हथियारों से मजबूत दुश्मनों से लड़े और फतह हासिल की। ये इतिहास और कहानियां दुनिया भर के मुसलमानों के साथ सोने के काम वाला तोप पहने अरब देशों के अमीर सुल्तान भी गर्व से सुनाते हैं। लेकिन ये किस्से और कहानियां इतिहास के जुज़दान के रेशमी कपड़े में कुरान के साथ अदब से सबसे ऊंची जगह रख दी जाती है।
वो जमीन पर मजलूम भाई के दुश्मनों के साथ जाम उठाकर उनकी गलबहिया की जाती है। जहां दुनिया भर से छोटे छोटे देश इस नाइंसाफी और बेईमानी और जुल्म के खिलाफ इजराइल से रिश्ते तोड़ ले रहे हैं, वहीं उनके एक संस्कृति, एक मजहब और रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले सिर्फ जबानी जमा खर्च कर अफसोस जता रहे हैं। हिम्मत दिखाने की बात करें तो बेलीज, बोल्विया, चिली, कोलंबिया, होंडुरास जैसे लातिन अमेरिकी देश, साउथ अफ्रीका और चाड जैसे अफ्रीकी देश या तो इजराइल से अपने संबंध स्थगित कर ले रहे हैं या अपने राजदूत वापस बुला लेते हैं। जॉर्डन, बहरीन और तुर्की जैसे मुस्लिम देश भी राजदूत वापस बुला लिए हैं, लेकिन मजबूत अरब देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान तो जो असर डाल सकते हैं, उन्होंने न तो इस जमीन पर उतरकर मजबूती से फिलिस्तीन के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, न ही व्यापार और आर्थिक प्रतिबंध जैसे असर करने वाले निर्णय लिए। बस दूर से इजराइल ठीक नहीं कर रहा है, जंग बंद होनी चाहिए जैसे राग अलापते। एक 57 मुस्लिम देशों का संगठन है जिसे OIC कहते हैं और इसका एक सदस्य फिलिस्तीन भी है। यह संगठन 1969 में इसलिए बनाया गया था कि एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन यह भी एक सफेद हाथी साबित हुआ। इस संगठन में भी मजबूत देश वही हैं जो फिलिस्तीन के पड़ोसी हैं। इसी 12 नवंबर को IOC काउंसिल ने सदस्य देशों की एक मीटिंग सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बुलाई। रियाद में IOC का हेडक्वार्टर भी है। संगठन ने इजराइल की निंदा की और जंग रोकने की बात की और यही बात खत्म। 57 देश अगर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख सीधी मुखालफत करते तो क्या इजराइल ऐसी जालिमाना हरकत को अंजाम दे पाता? जवाब यही है कि शायद नहीं। और इसके विपरीत देखते हैं कि यमन जैसा गरीब मुल्क, जिन्होंने इजराइल के व्यापारिक समुद्री जहाजों को रास्ता देने से मना कर दिया, इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार जो यमन की है उसकी जगह हुथी संगठन है जो वहां की सरकार से लड़ रहा है। वहीं लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर बोल रहा है, साथ ही ड्रोन और रॉकेट से इजराइल पर छुटपुट हमले कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। शिया बहुल देश ईरान बहुत ज्यादा मुखर है इजराइल को लेकर। उसने खुला बयान दिया है कि इजराइल जैसा कोई देश है ही नहीं। मान्यता देने न देने की बात तो दूर की बात है। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम एकॉर्ड के तहत अरब सुन्नी मुल्क इजराइल से संबंध सामान्य कर रहे थे। यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को तो सहमति जता चुके थे। वहीं सऊदी अरब बस हाँ बोलने ही वाला था। और अगर वर्तमान में जो कुछ अभी इजराइल में हुआ, यानी हमास के लड़ाके जो सीमा क्रॉस करके इजराइल में प्रवेश किए, अगर ये न होता तो ये सभी देश इजराइल के साथ हाथ मिला धंधा पानी बढ़ाने पर ध्यान लगा रहे होते। यानी आज़ाद फिलिस्तीन की जो मुहिम है उसकी जड़ में पूरी तरह मट्ठा पड़ चुका होता। और ये सारे मुल्क जो एक मजहब के हैं, फिलिस्तीन के पड़ोसी हैं, उनका आपसी इतिहास रहा है, वो सब चुपचाप से ये बेईमानी होते देखते रहते और अपना भी हाथ इस बेईमानी में शामिल करते। अरब देशों की फिलिस्तीन को लेकर रहस्यमय चुप्पी के पीछे कहानी कुछ और है। ये कहानी है तानाशाही और राजशाही। सभी अरब मुल्कों में सत्ता कुछ परिवारों के हाथ में है। ये तेल के जरिए अमीरी को भोग रहे हैं और सभी अमेरिकी साय में विलासिता के हर सुख भोग रहे हैं। उसी अमेरिका ने संतुलन कायम रखने के लिए इनके बीच इजराइल को बैठा रखा है कि अगर तुम जरा भी इधर उधर करोगे तो हमने अपना एक नाजायज बच्चा यहां बैठाया हुआ है जो तुम्हें औकात दिखा देगा। और फिलिस्तीन इस पूरे खेल में नर्म जायकेदार कबाब में हड्डी की तरह है। भले ही वो इन तेल के कुओं पर बैठे अमीर अय्याश मुल्कों का हम मजहब, हम जबान और समान अरबी संस्कृति वाला भाई हो, लेकिन इनके राजशाही वाले इकोसिस्टम में फिलिस्तीन बिल्कुल फिट नहीं बैठता। इसलिए फिलिस्तीनी औरतों बच्चों की चीखें
इन अमीर शेखों की विलासिता की दीवारों को भेद नहीं पाती है। इस्लाम के दो मुकद्दस शहर मक्का और मदीना, जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, वो उसी देश में है जो अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है, जिसे हम सऊदी अरब के नाम से जानते हैं। हमारे देश के भी बहुत सारे भोले भाले मुसलमान अक्सर इनके चमकते शहरों को देख इस्लामिक बंधुत्व वाला रिश्ता जोड़ गर्व से भर उठते हैं। उन्हें लगता है कि उनके ऊपर कोई मुश्किल आई तो ये मुसलमान देश उनके लिए एक स्टैंड जरूर लेंगे। लेकिन भारत में मुस्लिम नफरत को आधार बनाकर मजबूत हुई फासिस्ट ताकतों के लिए सबसे ज्यादा रेड कारपेट इन्हीं देशों ने बिछाया है। ट्विटर पर गुमनाम राजकुमारियों के ट्वीट के अलावा कभी इन अरब मुल्कों ने ऐसा दिखावा भी नहीं किया कि इन्हें क्रश मानने वाले मुसलमान भारतीय मुसलमानों की इन्हें कोई चिंता भी है। भारत में कपड़े और चेहरे से पहचान लेने वाले नफरत के सौदागर जब इन देशों में जाते हैं तो उन्हें ग्रैंड वेलकम मिलता है। वहीं आम मुसलमान अरब शेखों की महंगी गाड़ियों की साफ सफाई करता है, इनके ऊंट बकरियां पालता है, बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान का बर्थडे मनता देख कर ही खुश हो लेता है। कहानी यही है, दुनिया व्यापारियों का रंगमंच है। यहां वही दोस्त है, भाई है जिससे फायदा है। धर्म, रंग और संस्कृति की रिश्तेदारियां वैसी ही जैसे आपका गरीब रिश्तेदार जिसके नाम जोड़ना आपको कतई पसंद नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि फिलिस्तीन के इतिहास में ये अरब मुल्क एक नहीं हुए थे। फिलिस्तीन के आस पड़ोस के कुछ देश इजराइल बनने के बाद 1948 में, जैसे मिस्र, जॉर्डन और इराक और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इन देशों को हार मिली। फिर 1967 में प्रसिद्ध 6 डे वॉर हुआ, जिसमें मिस्र, जॉर्डन और सीरिया शामिल थे, और इस बार भी हार मिली। इसके बाद इजराइल अमेरिकी सरपरस्ती में रोज मजबूत हो गया। साथ ही इस्लाम का झंडा उठाने वाले भी उसी अमेरिकी झंडे के नीचे पनाह लेकर अमीरी का मजा लूटने लगे। कुछ देशों ने सर उठाया तो उनका सर ही नहीं रहा, जैसे इराक और उसके राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। बाकी सऊदी, दुबई, कतर, ओमान फलते फूलते रहे। बात करें फिलिस्तीन की लड़ाई की, तो फिलिस्तीन की लड़ाई हमेशा वहां की जनता ने लड़ी। वहीं राजशाही से चलने वाले बाकी के अरब देश कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई आंदोलन जीत की ओर बढ़े। अगर उनकी जनता इससे प्रेरित होकर जागरूक हो गई तो वो भी इनके खिलाफ सड़कों पर आ जाएगी, तो इनकी सारी अय्याशियां खत्म हो जाएगी। इसलिए दूर से कितना भी आंसू बहा लें, लेकिन कभी भी जमीन पर समर्थन करते नजर नहीं आएंगे। उल्टा यमन में अमेरिकी समर्थन से सऊदी अरब हूजी के साथ वही करेगा जो इजराइल हमास के विरोध के नाम पर फिलिस्तीन में कर रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड के नारे के बीच मजेदार तथ्य दिखाई देते हैं। यमन का कभी खुशनुमा इतिहास रहा, लेकिन आज सबसे गरीब अरब मुल्कों में से एक है। 40% शिया आबादी वाले देश में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार सुन्नी रसद अल अमीनी की है, जिन्हें सऊदी अरब और यूएई का समर्थन प्राप्त है। वहीं यमन के ज्यादातर इलाकों पर शिया हूथी मिलिशिया का कब्जा है और जिसको ईरान का समर्थक माना जाता है। ये वही हूथी है जिसने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया है और इजरायली व्यापार का समुद्री रास्ता रोक रखा है। दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्लाह है, वो भी शिया मिलिशिया संगठन है। उसने भी फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी जमीन से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और रोचक बात यह है कि फिलिस्तीनी और हमास सुन्नी मसलक को मानने वाले हैं, लेकिन जमीन पर उनके साथ शिया ही खड़े दिखाई देते हैं। इजराइल पर सबसे तीव्र विरोध दर्ज कराने वाला इराक एक मजबूत शिया देश है और जिसका अमेरिका से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। और दूसरी तरफ 24 कैरेट सुन्नी सऊदी अरब, यूएई उतने मुखर होकर फिलिस्तीन के लिए खड़े नहीं हुए जितने शिया देशों ने आवाज उठाई। तो मासूम मुसलमानों के लिए गर्व का विषय बनने वाले अमीर अरब देश विश्व मुस्लिम भाईचारा को लेकर इमोशनल बयान तो दे सकते हैं, लेकिन उनका सोने की जरदोजी वाला लबादा हमेशा अमेरिकी जूतों के नीचे दबा रहेगा। जब भी मजलूमों के लिए आवाज उठाने की बात आएगी, तब वो उसी पाले में खड़े दिखाई देंगे जिधर उनका आर्थिक फायदा होगा।
जाहिर है वो खेमा अमेरिकी ही होगा। हमास ने अगर इजराइल की सीमा ना पार की होती तो अब तक अब्राहम एक्कार्ड में सऊदी अरब भी शामिल होकर आज़ाद फिलिस्तीन का सौदा कर चुका होता। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच अगर शांति समझौता होता भी है तो उसके पीछे बहादुर फिलिस्तीनियों की बहादुरी और जाबाजी होगी, क्योंकि बनिया अमेरिका और इजराइल लंबी जंग लड़ धंधे में और नुकसान उठाना नहीं चाहेंगे। लेकिन जंग में शहीद हुए 20,000 फिलिस्तीनियों में शामिल औरतों, बच्चों और आम नागरिकों के खून का दाग इजराइल और अमेरिका के साथ उसके हम मजहब और हम जबान पड़ोसियों के दामन पर भी होगा। ये दुनिया है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जहाँ भावनाओं से ज़्यादा दिमाग से खेल खेला जाता है। हकीकत जो आपको टीवी स्क्रीन और न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर दिखाई देती है उसके विपरीत होती है। अगर आज अमेरिका हूती के खिलाफ 10 देशों का संगठन बना रहा है तो ये इस जंग की आड़ में एक और देश को निपटाने की साजिश भर है, जो उसके अपने दोस्त सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ जंग का ऐलान किए हुए है। ऐसे बहुत कुछ चलता रहेगा। आप इमोशनल होकर गाजा में मरते औरतों बच्चों को देखकर आंसू बहाएंगे, वहीं उनके अपने भाई, अपने मजहब वाले अमीर देश बगल में फीफा फुटबॉल कप का आयोजन करेंगे। जी हाँ, यह खबर है कि सऊदी अरब को फीफा का अगला आयोजक चुन लिया गया है। वहां भी वही सब कुछ होगा, विलासिता और वैभव का खुला प्रदर्शन होगा, लेकिन बगल में वहीं उसके भाई पड़ोसी फिलिस्तीन रोज मरते रहेंगे। हो सकता है कुछ दिन में जंग खत्म हो जाए, अमन कायम हो जाए, लेकिन जब तक आज़ाद फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया एक नहीं होती, फिलिस्तीनियों को अपने देश में ही अगर अपना देश नहीं मिलता है तो ये सारा कुछ बेमानी है। मुस्लिम भाईचारा और इस तरह की जो भी चीज़ें आप देखेंगे ये सब सिर्फ ऊपरी ऊपरी दिखाई देने वाली चीज़ें। एक खबर और है कि वेस्ट बैंक के ईसाइयों ने कहा है कि इस बार हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे, और वो नहीं मना रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर बेथलहम है और वहीं पर कहा जाता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये वो भाईचारा है जो हिंदुस्तान में भी दिखाई देता है कि जब कोई मजलूम मुसलमान पर दमन होता है तो बहुत सारे वो भाई जिन्हें सेकुलर कह के गाली दी जाती है, वो हिंदू भाई भी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो दुनिया ऐसी ही है, राजनीति बहुत बेरहम होती है और हमारा आस पड़ोस का अपना पड़ोसी, सत्ता नहीं आम आदमी, एक दूसरे के दुख में शामिल होता है। दुनिया भर में बहुत सारे यहूदी भी इस बर्बर इजराइल का विरोध कर रहे हैं कि ये हत्याकांड, ये दमन चक्र, ये नरसंहार रुकना चाहिए। तो दुनिया ऐसी मिली जुली पशमेल दाल है जो आम आदमी की प्लेट में परोसी जाती है, लेकिन बढ़िया कुजीन खाने वाले ऊपर बैठे मज़े लेते हैं, उनके लिए गरीब की जान की कोई कीमत नहीं होती। सत्ता सबसे बड़ी बात होती है, इसलिए कोई भाईचारा नहीं दिखाई देता सत्ता की ताकत में। आम ज़मीन पर आम लोग तो ज़रूर होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करेंगे कि अगर हमारी कोशिश, ये जो हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं सीमित संसाधनों में, अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे सीमित संसाधन को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को डोनेशन दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको मिल जाए। शुक्रिया।